हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, ये जो नया वीडियो लाया हूँ मैं, जिसमें अपन इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं। और ये एक स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे दोनों दिख रहा होगा। अब इसका प्रूफ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? एक मेथड क्या होता है प्रूफ करने का, बाई पार्ट से। आप इसमें 2 बार बाई पार्ट अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से आता है। तो वो मेथड मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अब उस मेथड की खासियत क्या है कि मैं एक के लिए आपको समझाऊंगा और दूसरे के लिए भी रिजल्ट थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आपको मैं वो मेथड सिखाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड चीजों को अच्छे से सीखो। तो इसमें दे रखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है अपने को। एक चीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पता होगा कि ई की पावर अयोटा एक्स को अपन क्या लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस अयोटा टाइम्स ऑफ साइन एक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है ये। अच्छा, कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स का रियल पार्ट क्या होगा, कॉस एक्स होगा। और इमेजनरी पार्ट क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये भी पता होगा आपको। ये जो कॉस बी एक्स है आपका, तो सिमिलरली अब थोड़ा देखो, ई की पावर अयोटा बी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस बी एक्स प्लस अयोटा टाइम्स ऑफ साइन बी एक्स। तो कॉस बी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर अयोटा बी एक्स। क्लियर है? तो लिखते हैं अब इसको। देखिएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, कॉस बी एक्स को लिखते हैं अपन रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर अयोटा टाइम्स ऑफ बी एक्स। और यहां पे आपका डी एक्स आ गया। क्लियर चीजें? ई की पावर अयोटा बी एक्स, इसका रियल पार्ट क्या होगा, कॉस बी एक्स। तो उसी तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखो, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से लिखने वाला हूं, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर अयोटा बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, इस तरीके से लिखा। अब जैसे ही मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, बच्चों के दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ये लिख सकते हैं। बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए, जस्ट इसके टाइप ही अगर एक एग्जांपल से समझे, कभी ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट 3 + 2 अयोटा। तो 3 + 2 अयोटा का रियल पार्ट क्या होगा, 3। तो इसकी जो वैल्यू हो गई, ये 3 हो गई आपकी, और 3 × 2 आंसर क्या होना चाहिए, 6। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट 6 मत लिखो, इसको लिखो रियल पार्ट ऑफ, इस 2 को अगर आप अंदर भेजो तो दिस इज 6 + 4 अयोटा। तो 6 + 4 अयोटा का रियल पार्ट भी क्या होगा आपका, 6 ही होगा। ये सारी चीजें क्लियर? तो वही चीज अपन इसमें काम कर रहे हैं। ई की पावर ए एक्स को क्या बोल रहा हूं मैं, इसको अंदर भेज दो, इसके साथ क्लब करो। ऐसा करने का फायदा क्या होगा बच्चों, कि दोनों का बेस सेम है। दिख रहा है, दोनों का बेस ई के बराबर है, तो पावर को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। बेस सेम है दोनों का, पावर को आप ऐड कर दीजिए। देखो आगे, तो ये आपका पार्ट बनेगा। ये तो एज इट ही चलता रहेगा, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में ई टू द पावर, बेस सेम, पावर को ऐड कर दीजिए। और पावर में भी एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए। दिस इज ए प्लस अयोटा बी, और यहाँ पे आपका एक्स बन गया। अब आपको ये बार बार मैं रियल पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये एज इट ही चलता रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन, वापस से एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ऑब्वियसली साथ में सी चिपकाते हैं, वो तो ऑब्वियस है। अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ 1 में ए आ जाता है। ये तो फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस अयोटा बी। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें अपन, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स तो एज इट इज आएगा ए प्लस अयोटा बी, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज ए प्लस अयोटा बी, साथ में प्लस सी आएगा। और इसी का रियल पार्ट अपन डिस्कस करने वाले। किसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट। ये सी अपन ऑब्वियसली है एंड में चिपकाएंगे, तो मैं बार बार उसको नहीं भी लिखूं तो भी चलना चाहिए। ठीक है? अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है रियल पार्ट ऑफ, बस आपको इस पार्ट में क्या निकालना है, रियल पार्ट।
अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए ये आता है 1 अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट निकालने का क्या तरीका होता है? आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 3 आयोटा से, नीचे कर दीजिए 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए अब ऊपर बना 2 माइनस 3 आयोटा और नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो फाइनली आपका नीचे 13 आया बात समझ में? तो सिमिलरली इसमें भी वही काम करेंगे रियल पार्ट ऑफ। तो ये जो आपका न्यूमरेटर का पार्ट है उसमें e टू द पावर ax को यही रहने दीजिए और एक पार्ट बना आपका e टू द पावर x आयोटा b। इसको लिख देते हैं आयोटा टाइम्स bx। नीचे क्या है आपका a प्लस आयोटा b। अभी जो कंसेप्ट बताया इसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा a माइनस आयोटा b और यहाँ भी a माइनस आयोटा। क्लियर चीजें? नेक्स्ट स्टेप रियल पार्ट ऑफ। देखिए e टू द पावर ax को एज इट इज रहने दीजिए और e टू द पावर आयोटा bx को कैसे लिख सकते हैं? ये तो आपका है cos bx प्लस आयोटा साइन bx। cos bx प्लस आयोटा साइन bx। क्लियर है बच्चों? और एक पार्ट ऊपर है आपका a माइनस आयोटा b और डिनोमिनेटर देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज नीचे क्या बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें से आपको रियल पार्ट ढूंढना है पूरा का पूरा। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे और ये तो ऑलरेडी रियल पार्ट है आपका, ठीक है? इसको अगर पूरा लिखो तो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर ax अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा मतलब ये है कुछ इस तरह से, कभी x1 प्लस अयोटा y1 है इंटू x2 प्लस अयोटा y2 है। इसको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। कैसे करते हैं? ये x1 x2 के साथ चला जाता है तो x1 x2 प्लस ये x1 इधर के पार्ट के साथ जाता है अयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस ये अयोटा y1 इसके साथ जाता है अयोटा y1 x1 फिर अयोटा y1 अयोटा y2 मल्टीप्लाई होता है अयोटा स्क्वायर तो -1 आ गया ये माइनस में y1 y2। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको काम करना है। जब आप इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ इस तरह से बनेगा a cos bx। रियल पार्ट सोचो कैसे आएगा इसमें? ये एक रियल पार्ट आया और ये एक रियल पार्ट आया। यहाँ पे अयोटा का बिल्कुल पार्ट नहीं है बच्चों और यहाँ पे भी अयोटा का बिल्कुल पार्ट नहीं है। ठीक है? तो रियल नंबर कैसे लिखें? रियल पार्ट इसका तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a cos bx और दोनों का इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस आएगा अयोटा स्क्वायर भी माइनस देगा तो ये प्लस में आ गया b sin bx। क्लियर? प्लस अयोटा टाइम्स देखिए ये जो पार्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दिस इज a sin bx और ये अयोटा वाला पार्ट आपका cos के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज माइनस में b टाइम्स cos bx। ये सारी चीजें क्लियर है चीजें? तो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है कि रियल पार्ट एक साथ लिख लिया प्लस अयोटा टाइम्स ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब जो आपको मैंने स्टार्टिंग से ये लिखते आया हूं मैं रियल पार्ट ऑफ ये पूरा का पूरा, इस पूरे में से आपको रियल पार्ट ढूंढना है। देखिए वही अपना आंसर ही है, नहीं? वही अपना आंसर है पूरे में से अगर आपने वो इस पूरे में से आपको क्या ढूँढना है? रियल पार्ट। अगर आपने रियल पार्ट ढूँढ लिया तो वही आपका आंसर है। ये तो आपका एज़ इट इज़ है, ठीक है? तो यहाँ से अगर रियल पार्ट ढूँढिए तो e टू द पावर ax नीचे क्या बनेगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये एक रियल पार्ट है आपका जो कि किस तरह का बनेगा? a cos bx प्लस में b टाइम्स ऑफ sin bx प्लस में c। सी तो इंटीग्रेट कर रहे हो तो सी तो चिपकाओगे ही, यही आपका आंसर है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि रियल पार्ट अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरा देखो कि किस तरीके से पूरा इंटीग्रेट हुआ है तो आपको एक एक चीज और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो दूसरा वाला प्रूफ था आपका, अब देखो, अब देखो आप ये साइन बी एक्स में क्या करोगे? जहां मैंने यहां लिखा है रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर अयोटा बी एक्स
तो साइन बी एक्स को क्या लिखोगे आप? इमेजनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा बी एक्स। समझ में आया? बस जहां रियल पार्ट लिख रहे हैं अपन, वहां पे क्या लिख देंगे? इमेजनरी पार्ट। ये भी क्या आ जाएगा? इमेजनरी पार्ट। यही इमेजनरी पार्ट आपका चलता जाएगा और ये इंटरनल स्टेप ये सब बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। बस जहां रियल पार्ट लिखते जा रहे हो वहां क्या लिखते जाओगे? इमेजनरी पार्ट। सब कुछ चलता जाएगा, सब कुछ चलता जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। अगर आप इसका इमेजनरी पार्ट देखना चाहो बच्चों, तो देखो अब इमेजनरी पार्ट क्या आएगा। अगर आप इमेजनरी पार्ट लिखो, इमेजनरी पार्ट इज, ये तो आपका एज इट इज है, ये तो मल्टीप्लाई होना ही है अंदर। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बाहर कोई ना कोई एक कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ एक वैल्यू है, ये तो जाएगा ही आयोटा वाले पार्ट के साथ। ये अगर आप अंदर भेजते हो, तो ये आपका रियल नंबर में भी मल्टीप्लाई होगा और यही पार्ट आपका इमेजनरी पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इमेजनरी पार्ट में क्या आ जाएगा? ई टू द पावर ए एक्स, नीचे क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और ये अयोटा वाला पार्ट दैट इज ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और साथ में एक प्लस सी। आया बात समझ में? ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बाई पार्ट अप्लाई करके जो प्रूफ करते हो, उसमें एक तो एक फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, और फिर दूसरे फॉर्मूले में भी प्रूफ करने के लिए आप दो बार बाई पार्ट लगाओगे, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड की खासियत क्या है कि अगर आपने एक को प्रूफ कर लिया, तो आपको एक एक तो आप नया चीज सीख रहे हो कि इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा एक नया कंसेप्ट है, अच्छा लगता है सीखने के बाद। और एक को समझ लिया तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा आपका। और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन है और भी बहुत सारी सीरीज है जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। कभी नेक्स्ट आगे के वीडियोस में उन सबको भी अपन देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। If you feel it useful, then please like the video, subscribe the channel, and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.